नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज आरपीएससी द्वारा आरएस 2023 वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पदों की संख्या वगैरह आपने देख ली होगी। कुछ बेसिक बातें जो कि अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को इसके बारे में पता होनी चाहिए, उन सब के बारे में मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करना चाहूँगा। पदों की संख्या 905 है, अभी तक आपने देख ही लिए होंगे। उसमें से भी मुख्य जो राज्य सेवा के पद हैं वो ऊपर दिए गए हैं, अधीनस्थ सेवा के पद नीचे दिए गए हैं। तो राजस्थान जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएस बोलते हैं उसमें तो 67 है पद। आरपीएस राजस्थान पुलिस सेवा में 60 है, लेखा सेवा में 130 है। उसके बाद में कुछ अन्य सेवाएं हैं, ये सारी राज्य सेवाएं हो गई। और उसके बाद में अधीनस्थ सेवाएं हो गई। अधीनस्थ सेवाओं में कुछ ऐसी हैं जिसमें जो विभागीय कर्मचारी हैं, जो मंत्रालय कर्मचारी उन विभागों से संबंधित, उनको अप्लाई करने से संबंधित होता है। जैसे सहकारिता वाली होगी दोनों, और ये 9, 10, 11, और फिर यहाँ पर फिर कोई 20, 21, 22 में होंगे, यहाँ दी गई है 2, 3, 9, 10, 11, 19, 22 इन पदों में विभागीय कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित हैं, इन विभाग के कर्मचारियों हेतु। तो वो हम इस जो सामान्य जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये इसके संबंध में नहीं है, उनको इसके बारे में नहीं सोचना है। जो इस कैटेगरी में आती हैं उस विभागों से संबंधित राजपत्रित कर्मचारी हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। और ये सारा अनुभव वगैरह उन्हीं के लिए दिया गया है, अलग से नहीं दिया गया है। मैं जो नॉर्मल जिनको अप्लाई करने वाले हैं विद्यार्थी या जो दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनको अप्लाई करना है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं। देखो, आयु सीमा क्या है कि 1/1/24 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। लेकिन अधिकतम 40 वर्ष में छूट भी अलग अलग कैटेगरी में। इसके अलावा जो कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन है 2022 का, 23/9/2022 का, उसके अनुसार 31/12/2020 को, अभी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर में भी देखा होगा, 31/12/2020 को जो आयु सीमा के भीतर था उसको 31/12/2024 को भी आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। यानी इस तारीख को यदि आप 21 से 40 वर्ष के बीच आते हो, यानी अधिकतम आपकी 40 वर्ष से कम आ रही है आपकी आयु, तो आप 2024 की 31 दिसंबर 2024 को भी पात्र माने जाओगे। ये यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद में कुछ मुख्य बातें आगे दी गई हैं, जो छूट कितनी कितनी है किस कैटेगरी को। SC, ST, OBC, SBC, EWS को 5 साल की छूट है, और इन वर्गों की महिलाओं को 10 साल की छूट है। जनरल के पुरुषों को छूट नहीं है, जनरल की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है, और विडोज और डाइवोर्सी के लिए अधिकतम आयु सीमा इसके अंदर नहीं है। बाकी बहुत सी मतलब भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में काफी सारे नियम प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और मैं कुछ आगे बढ़ता हूं। परीक्षा के लिए इसमें यहां पर बताया गया है कि सितंबर-अक्टूबर 2023 में ये आयोजित किए जाने की संभावना है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सितंबर-अक्टूबर 2023 में इसका आरएस प्री का एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम यहाँ पर होने की संभावना है। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार, ये सामान्य तौर पर राजस्थान के विद्यार्थियों को पता होता है कि एक तो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर मेन्स के 4 पेपर होंगे आपके, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के संबंध में जो मेंस का एग्जाम है उसमें मिनिमम मार्क्स वगैरह क्या है वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार हो गया, और परीक्षा हो गई सितंबर-अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है। बाकी टाइम टेबल बाद में आ जाएगा। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ रूप में होती है, और उसके बाद में जो प्रारंभिक परीक्षा है प्री एग्जाम है वो वस्तुनिष्ठ होता है, जैसा कि हम यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी देखते हैं। और जो बाद में मुख्य परीक्षा है वो वर्णनात्मक रूप में, डिस्क्रिप्टिव रूप में ली जाती है। विस्तृत पाठ्यक्रम पहले का आप देख सकते हैं, नया आयोग द्वारा बाद में जारी किया जाएगा। आवेदन कब शुरू होंगे? 1 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023, यानी पूरे जुलाई महीने में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन के लिए वही आपका OTR 600 और 400 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस होती है, बार बार नहीं लगता है आजकल, वो सब इसके अंदर दिया गया है। फिर इसके बाद में संशोधन आपको करवाना हो कोई भी तो 500 रुपये लगते हैं। एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो गया और मेन एग्जामिनेशन हो गया। इसमें जीके का पेपर आता है, जीके एंड जनरल साइंस 200 मार्क्स का, 3 घंटे का ये पेपर है। ये आपका प्री का एग्जाम हो गया। मेन के एग्जाम में आपको 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। इसका सिलेबस वगैरह हम अलग से डिस्कस कर लेंगे जब आएगा। पुराना सिलेबस आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं शेयर कर दूंगा। फिर देखिए 200-200 नंबर के 4 आपके पेपर होते हैं, और इसके आधार पर फिर आपका इंटरव्यू कॉल होता है। अभी द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम 10% मार्क्स इन ईच पेपर। हर पेपर में आपके 10% मार्क्स
मार्क्स आना चाहिए और एग्रीगेट मिनिमम 15% मार्क्स से आपके आने चाहिए, क्योंकि हर पेपर में 10% और एग्रीगेट आपके 15% होने चाहिए। इसमें भी 5% का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, SC और ST को रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये पेपर से संबंधित सारी जानकारी होगी। एग्जाम कब हो गया उसकी जानकारी होगी। सिलेबस अलग से फिर से जारी कर दिया जाएगा, पुराना आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर माह में इसकी प्री का एग्जाम होने की संभावना है। तो ये इसकी एक बेसिक जानकारी हो गई इसके संबंध में। आपका और कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके संबंध में हम समय समय पर जानकारी भी देते रहते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं। तो आप यदि रेगुलर हमसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।